वालेकुम सलाम। जी, अभी आपने ये कहा कि जिस तरह से लड़कियां बड़ी हो रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं आज के माशरे में। और मैं भी एक टीनेजर, बल्कि दो टीनेजर्स बच्चियों की माँ हूँ। तो एक्चुअली आज के माशरे में उनको डील करना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। मतलब उनके टेम्परमेंट और मतलब सही जो है। उम्र का तकाजा है वो तो है ही, लेकिन माहौल के हिसाब से भी, हालांकि हमारे घर में रोजा नमाज सबकी नज़र पाबंदी रखनी होती है, चाहिए। लेकिन उनके मिजाज को जरा जो है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जरा आप प्लीज इस पे रहनुमाई करें। देखिए, सवाल आया है कि एक खातून है, उनके बच्चियां हैं और वो बड़ी हो रही है अब, तो उनका कहना घर में तो दीनी माहौल है, लेकिन फिर भी बच्चों का एक एक मिजाज, एक सोच और माहौल का एक असर बच्चों पे होता है, एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है। कैसे हम उसको डील करें, कैसे मतलब उन बच्चों को उस उम्र के अंदर भी समझाना जो बहुत टीनेज मुश्किल होती है, काम है। लड़कपन बोलिए, जवानी बोलिए आम जबान में, तो उसमें कैसे कंट्रोल करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घर का माहौल कैसा भी हो एक अलग चीज़ है। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग ये समझते हैं ये हमारा क्या घर का फ़र्क माहौल हुआ? बहुत दीनदार है, वहीं हमने देखा लोगों ने चोट खाई। आप समझ रहे हैं ना। ऐसा मैंने अगर सोच लिया कि मैं एडवोकेट फैज़ हूँ तो मेरा घर का माहौल तो बहुत दीनदार है, तो मेरे बच्चों को तो सही मेरी हो गया। इस्लाह की ज़रूरत नहीं। जहाँ लोगों ने ऐसा सोचा, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने सोचा, क्वेश्चनर ने सोचा, लेकिन जहाँ भी लोगों ने ऐसा सोचा वहाँ लोगों ने, जिसको कहे ना, वहाँ गश खा गए, मतलब वो स्विमिंग करने वाला वहाँ डूबने लगा। डिक्टेटरशिप माहौल। तो ये बात हाँ। याद रखिए, बच्चों का मिजाज माहौल की वजह से बहुत तब्दील होता है। याद रखिए, उनके बिहेवियर में चेंज आता है, उनकी सोच में चेंज आता है, उनकी समझ में चेंज आता है, उनकी चॉइस में चेंज आता है, उनके टेस्ट में चेंज आता है। और ऑनलाइन ने तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, बेड़ा गर्क कर दिया, चूंकि वालिदैन को और घर के बड़ों को पता ही नहीं ऑनलाइन क्या क्या चल रहा है, और बच्चे ऑनलाइन हर नई चीज़ जो भी आ रही है उसको अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। ट्रेंड्स पे ट्रेंड्स आते चले जा रहे हैं। इसी तरह सोच के बाद, जैसा ट्रेंड्स कपड़ों में आ रहे हैं, ट्रेंड्स ख्यालात में आ रहे हैं, ट्रेंड्स चॉइसेस में आ रहे हैं, ट्रेंड्स नज़र बिहेवियर रखनी में आ रहे हैं, ट्रेंड्स जिसको कहेंगे वर्ड्स की चॉइसेस में आ रहे हैं। आप देखिए क्या क्या हो रहा। और आजकल तो हाल ये है बुराई का कि ट्रेंड्स, जिसको कहेंगे सेक्सुअल प्यार प्रेफरेंसेस में से। भी आ रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, तो ट्रेंड्स हैं। तो आपका एज अ बात पेरेंट, बिगड़ जाएगी। एक माँ और बाप होने के नाते, आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा इस इशू में। और आपके बच्चे किन चीज़ों को ब्राउज करते, क्या चीज़ देखते हैं और उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप बच्चों को पहले से कैसा प्री प्लान बता सकते हैं कि तुम यहाँ यहाँ जा रहे हो और ये करोगे, ऑनलाइन ये होता है और तुमको इन चीज़ों से बचना और ये चीज़ें करना है। और फिर उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है आपको। सिर्फ बोल देने से बच्चे मान नहीं लेते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कितने मरतबा नमाज कायम करो बड़ा, उसके बाद भी हमसे 5 वक्त फ़र्ज नमाज नहीं होती, नफिल और मौक़िदा वगैरह तो छोड़ दीजिए, नहीं होती है ना। तो वैसे बच्चों का मामला, आप बोलेंगे बेटे ये खाओ ये खाओ ये खाओ, 10 बार बोले बात एक बार खाता है, बेटे ये करो 10 बार बोले बात करता है। तो बहरहाल आपको समझना है, यहाँ एक और चीज़ का प्रिकॉशन आपको लेना है। आपको बच्चों के पीछे एक जासूस बन के नहीं लग जाना। मैं बोल रहा फैज़ भाई ने बोले जासूस बन के नहीं लगना है। तजस्सुस के साथ उनकी इंक्वायरी नहीं करना है, तहस्सुस के साथ उनकी इंक्वायरी करना है। तजस्सुस में, जासूसी में बुराई का माना होता है, किसी की बुराइयों को कुरेदना। और तहस्सुस में ये होता है कि आप किसी को उसकी मदद करने, उसकी हेल्प करने। तो तहस्सुस के साथ वो कीजिए। हमेशा किसी चीज़ को हैमर करके मत समझाइए, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा किया क्या, ऐसा। कभी कभार लचक और छूट बहरहाल उसके अंदर होना चाहिए। उनकी सोच, उनके माहौल, उनका फेज़, एग्जामिनेशन चल रहा है तो बच्चों की चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, खाना कम खाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे अगर उनको कुछ बीमारियां वगैरह है तो अलग फेज़ रहता है, डिप्रेस है तो अलग फेज़ होता है। तो गोया मैं ये कहूँगा कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो आपको उनकी सोच अडॉप्ट करना पड़ेगी, और उस सोच के साथ वो क्या क्या बुराई कर सकते हैं, उससे कैसे बचाया जाए, उनको धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींचना होगा। जिसमें आपकी तालीम, आपकी तरबियत, घर का माहौल, और फिर घर के माहौल के बाद इंटरनेट जो यूज़ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मतलब ऑनलाइन माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। वो सबको आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनमें क्या चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, आने वाली बुराइयों को मॉनिटर करना पड़ेगा। और उसके सोल्यूशंस, अगर आपको लगता है बच्ची या बच्चा कोई काम गलत कर रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल अंदाज से, खूबसूरती के साथ, नरमी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप हुक्म देंगे ये करो वो करो, ये क्यों किया, तो मामला जमने वाला नहीं। दोस्त बन के उनकी इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ों को, टेक्निक्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, बहुत हद तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी हम इस्लाह कर पाएंगे। और उसके बाद दुआएं तो हर बार करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बनाए। जी दोस्तों, मौलाना साहब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बच्चों की तरबियत जो है ना वो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत हसास मामला है। ठीक है,
तो इसको जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा जासूसी नहीं करनी चाहिए, ये भी ज़बरदस्त उन्होंने कहा। लेकिन प्यार से, कभी सख्ती से, ज़्यादा सख्ती से भी जो है ना वो बात बिगड़ जाएगी, और ज़्यादा प्यार से भी जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। और आपको लगातार उन पर नज़र रखनी है, ख़ासकर ये जो डिजिटल दौर है, ये जो मीडिया है ये ना, ठीक है, तो इसने सब कुछ ख़राब कर दिया है। बहुत कुछ जो है ना वो पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन कौन कौन से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी आपको नज़र रखनी है। और जो है वो जो ऑनलाइन मसाइल हैं इनके बारे में जो है वो आप बच्चों को पहले से अगर बता दें, जिस तरह मौलाना साहब ने फरमाया, ठीक है, तो जो है वो उनको अवेयर करके भी जो है ना वो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो है ना ये हसास मामला है, और इसको जो है डिक्टेटरशिप मोड में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्यार मोहब्बत से ही जो है वो बात आगे बढ़ेगी।